Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all my students, and I hope you all are well and safe. So today our lecture is on modern classification of animal. तो पिछली लेक्चर में हमने एनिमल डाइवर्सिटी में जो हम इन्वर्टिब्रेट्स में स्टडी कर रहे हैं उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल पढ़ा, उसके साथ साथ हमने क्लासिफिकेशन की बात की, बैकग्राउंड ऑफ एनिमल पढ़ा। क्लासिफिकेशन में हमने दो तरह की क्लासिफिकेशन वहाँ पर की थी, एक एंशिएंट क्लासिफिकेशन और एक थी मॉडर्न क्लासिफिकेशन। एंशिएंट क्लासिफिकेशन जो बेस्ड थी ऑन देयर प्रेजेंस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम और एब्सेंस ऑफ देयर वर्टेब्रल कॉलम। Now the modern classification of animal. So before we going to discuss the modern classification of animal, there is some terms which are necessary for understanding the modern classification of animal. So that is animal complexity, जो कि हमारे पास इसकी ज़रूरत है। अगर हम एनिमल कम्प्लेक्सिटी को ना समझे तो हमें क्लासिफिकेशन की समझ नहीं आएगी। तो ये 2-3 लेक्चर होंगी जो किस चीज़ पर होंगी, एनिमल कम्प्लेक्सिटी पर होगी, क्योंकि ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल है ये बेस्ड है ऑन एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन पर बेस्ड है। तो जिस तरह कम्प्लेक्सिटी हम एनिमल में पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन हमें खुद ब खुद समझ आ जाएगा। एक लेक्चर में पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन है हमें वो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम कम्प्लेक्सिटी में 2 टर्म्स पढ़ेंगे। एक होती है हमारे पास पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी होती है ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इन दिस लेक्चर we only focus on the pattern of organization, and in the pattern of organization we only focus on the symmetry of animal के एनिमल्स की सिमेट्री क्या चीज़ है, और इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे कि इस सिमेट्री के कितने टाइप्स है हमारे पास। तो पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम 4 टर्म्स पढ़ेंगे जो कि हमारे पास है सिमेट्री। एनिमल की हम सिमेट्री पढ़ेंगे कि सिमेट्री क्या चीज़ है, उसकी जर्म लेयर, बॉडी लेयर भी इसे बोलते हैं या जर्म लेयर भी इसे बोलते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। बॉडी कैविटीज़, उसके अंदर एनिमल्स के अंदर कितनी कैविटीज़ पाई जाती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देन और किस किस्म के कैविटी पाई जाती है। देन प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। तो अगर हम इन चारों, ये जो 4 टर्म्स है 1, 2, 3 एंड 4, दिस 2, अगर हमें ये समझ आ जाए इन द पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल ऑफ ज़ूलॉजी एंड मिलर हार्ले, ये सारा जो मैं टीच करता हूँ आपको ये इन 2 बुक से, तो आप बुक को भी फॉलो करें और साथ साथ अपने नोट्स भी बना ले इनसे। तो इन चारों को हम डिस्कस करेंगे। तो इन दिस लेक्चर वी ओनली फोकस ऑन द सिमेट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनिमल्स। तो सबसे पहले सिमेट्री क्या चीज़ है हमारे पास। सिमेट्री इज हाउ द पार्ट्स ऑफ एनिमल्स अरेंज अराउंड ए पॉइंट और एक्सिस। अब यहाँ पर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो इस वजह से हम सिमेट्री में यहाँ पर एनिमल वर्ड यूज़ कर, आप किसी और चीज़ के लिए भी सिमेट्री यूज़ कर सकते हैं। तो हाउ द पार्ट्स ऑफ एनिमल, अब हमारे पास एक एनिमल है, उसके जितने भी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, लाइक मैं एक सोशल एनिमल हूँ, तो इस मेरे जितने भी पार्ट्स है, यानी हैंड हो गए, ईयर्स हो गए, आईज हो गए, तो ये मेरे बॉडी पार्ट्स है। तो इनकी अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एक्सिस, ये मेरी एक्सिस है। तो इसके इर्द गिर्द अराउंड जितने भी पार्ट्स की अरेंजमेंट है उनकी स्टडी को हम सिमेट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाउस फ्लाई मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो इसके ये जो पार्ट्स है ये इसके पार्ट्स हो गए, ये भी इसके पार्ट्स है। इसी तरह ये हमारे पास इसकी क्या है, एक सेंट्रल एक्सिस है। तो अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस इज कॉल्ड सिमेट्री। अब कुछ एनिमल्स मुख्तलिफ किस्म के स्पीशीज़ होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स होते हैं, तो उनमें मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास क्या पाई जाती है, सिमेट्री होगी। किसी में अगर कोई एनिमल्स की रेडियल सिमेट्री होगी, अगर उसकी जितने भी पार्ट्स की अरेंजमेंट हो गई है उसी के मुताबिक उसकी सिमेट्री हम डिटरमाइन करेंगे। तो कुछ एनिमल्स में सिमेट्री क्या होगी, वो पार्ट्स रेडियली अरेंज होंगे तो वो रेडियल सिमेट्री कहलाएंगे।
अगर वो पार्ट्स स्फेरिकल अरेंज होंगे जिस तरह यहाँ पर है तो उसको हम स्फेरिकल सिमेट्री बोलते हैं। अगर वो बाइलेटरल सिमेट्री यानी वो सिर्फ हम उसे दो में तकसीम कर सकते हैं उन पार्ट्स को, उन एक्सिस के थ्रू हम उसे दो में तकसीम कर सकते हैं तो हम उसे बाइलेटरल सिमेट्री कहेंगे। इसी तरह तो एंड जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते उसकी इर्रेगुलर शेप हो अगर किसी एनिमल्स की तो हम उसे एसिमेट्रिक बोलते हैं, एसिमेट्री हम उसे बोलते हैं। तो उसकी कुछ टाइप्स हम पढ़ेंगे। पहले हमने सिमेट्री को अंडरस्टैंड किया, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ सिमेट्री कि किस किस्म के सिमेट्री पाई जाती है डिफरेंट एनिमल्स में। अब हमारे पास जो पहली वन है दैट इज स्फेरिकल सिमेट्री। अब स्फेरिकल सिमेट्री हमारे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली ये रेयर है लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास पाई जाती है स्फेरिकल सिमेट्री। ये यहां पर मैंने एग्जांपल दी है विलवॉक्स की, ये एक स्फेरिकल है। तो हम इसकी डिफिनीशन भी पढ़ते हैं। एनी प्लेन दैट पासिंग थ्रू द सेंट्रल, एनी प्लेन दैट पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड्स द एनिमल इनटू इक्विवेलेंट और मिरर हेल्प्स। जो भी प्लेन होगा, कोई भी प्लेन जो सेंटर से पास हो जाए, ये इसका सेंटर हो गया। तो एनी प्लेन, ये मैं ब्लू से बनाता हूं तो अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी। एनी प्लेन अगर हम इस तरह काटते हैं तो ये क्या है, दो में तकसीम हो गया, लेकिन ये और ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। तो इसको दो में डिवाइड किया। एनी प्लेन, अगर एक प्लेन यहां से मैं काटता हूं इसे, अगर यहां से काटता हूं, अगर कोई भी सेंट्रल से कोई भी प्लेन जाएगा तो वो इस एनिमल को दो या दो से ज्यादा डिवाइड करेगा, दो में डिवाइड करेगा तो ज्यादा प्लेन होंगे, यानी एक दो तीन। अभी मैंने तीन प्लेन ड्रा की हुई है, अब इससे ज्यादा भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं इनटू मिरर इमेज के ये एक दूसरे के सिमिलर हो। अब ये हो गया हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्री। अब दूसरी जो है हमारे पास रेडियल सिमेट्री। अब ये स्फेरिकल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री में दोनों ये एक दूसरे के बहुत नज़दीक है लेकिन एक ही डिफरेंस है इसमें, इसको हम लैंगिट्यूडनली डिवाइड नहीं करते। यहां पर कहीं भी नहीं लिखा है कि इसको हम लैंगिट्यूडनली डिवाइड करते हैं, लेकिन हमारे पास जो रेडियल सिमेट्री है इसमें ये हमारे पास होगा कि प्लेन, एनी प्लेन दैट पासिंग थ्रू द लैंगिट्यूडनल एक्सिस, ये मस्ट है हमारे पास, क्या, लैंगिट्यूडनल एक्सिस डिवाइड्स द एनिमल इनटू मोर देन टू मिरर हेल्प्स या मोर देन टू मिरर इमेजेस। लाइक अब यहां पर आप देख ले, यहां पर बात नहीं की है लैंगिट्यूडनल एक्सिस की। स्फेरिकल सिमेट्री में हमने लैंगिट्यूडनल एक्सिस की बात नहीं की है क्योंकि ये एक चिपटी यानी पत्ते की तरह है। ये एनिमल्स क्या है, पत्ते की तरह है। तो इसको अगर हम कहीं से भी काटते तो लैंगिट्यूडनल एक्सिस की बात नहीं हुई है। अब यहां पर आप रेडियल सिमेट्री देख ले, इसमें भी जो हमारे पास एनिमल है वो मोर देन टू मिरर इमेज में डिवाइड होगा, लेकिन उसमें जो शर्त है वो यही है कि उसको हम लैंगिट्यूडनली डिवाइड करेंगे। यहां पर आप देख ले सी एनीमून्स, ये हमारे पास एनिमल है फाइलम नाइडेरियन से, जिसे हम सिलनेट्रेट्स भी बोलते हैं, सी एनीमून्स, सी एनीमून। इसको हम यहां पर अगर यहां से काट ले और इसको यहां इस तरह दिखा दे, यहां से काट ले, इस तरह कर ले, ये इसकी ओरल माउथ हो गई और ये इसके टेंटिकल्स हो गए। तो अगर हम इसको इस तरह काटते हैं, जहां स्फेरिकल सिमेट्री में हमने विलवॉक्स को काटा था इस तरह, तो ये जो पार्ट्स है इसकी अरेंजमेंट सही नहीं होती, यानी यहां पर ज्यादा होंगे, यहां पर नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो इस वजह से अगर हम इसे लैंगिट्यूडनली यानी इस तरह काटेंगे, सिर्फ ही इस तरह, तो यहां से पहले काट के मैंने ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, पहले हम इसे यहां से काटते हैं तो इसकी सिर्फ ये जो माउथ ओरिएंटेशन है, यानी माउथ के इर्द गिर्द जो टेंटिकल्स की अरेंजमेंट है, सिर्फ हम उसे दिखा दे, ये इसकी गट सिस्टम है और ये इसकी ओरल सिस्टम है, तो ये हमें कुछ इस तरह दिखाई देता है। अगर हम यहां ऊपर से इसे देख ले
तो ये हमें किस तरह दिखाई देता है, इस तरह, यानी स्फेरिकल है, गोल है, लेकिन ये जो सही ओरिएंटेशन है इसके साथ गट है, तो हम इसे यहां से अगर काटते हैं, वन प्लेन यहां से आता है, दूसरा अगर यहां से जाता है, अगर आप अब देख ले तो इसकी भी अरेंजमेंट, जो इसकी जो पार्ट्स है वो भी अरेंज हो गई है इक्वली, लेकिन इसमें जो शर्त है हमारे पास वो क्या है कि लॉन्गिट्यूडनली हम इसे डिवाइड करेंगे। तो यहां पर आप देख ले, ये जो प्लेन मैंने काटा हुआ है ये देख ले, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो बॉडी पार्ट्स है वो एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन हम काटेंगे कहां पर, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर एनिमल्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। तो आई होप यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि स्फेरिकल सिमेट्री में क्या चीज है, वहां पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में हम नहीं काटते, कोई भी प्लेन हो सकता है, लेकिन यहां पर शर्त है हमारे पास कि हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के थ्रू हम सिर्फ एनिमल्स को काटेंगे। तो ये हो गया रेडियल सिमेट्री। इसी के साथ साथ एक दूसरा मिलता जुलता सिमेट्री हमसे अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल ऑफ ज़ूलॉजी, वहां पर उन्होंने मेंशन किया है बाई रेडियल सिमेट्री। बाई मीन टू, रेडियल सिमेट्री जिसकी रेडियल सिमेट्री तो हो लेकिन हम सिर्फ उसको दो जगहों पर काट सकते हैं, यानी टू प्लेन्स आर प्रेजेंट ऑन विच वी डिवाइड द एनिमल्स एंड दे हैव रेडियल सिमेट्री। अब यहां पर मैंने एक दूसरा एनिमल बनाया हुआ है, डायग्राम उसका बनाया हुआ है, जो है हमारे पास क्या, जेली कॉम। ये क्लास फाइलम टिनोफोरा से लिया गया है, जो कि दोनों ही हमारे पास आते हैं रेडिएटा में। ये दोनों फाइलम हमारे पास क्लास रेडिएटा में आते हैं, फाइलम रेडिएटा में आते हैं, दोनों की रेडियल सिमेट्री है, लेकिन इसमें जो हमारे पास टिनोफोरा, ये जो एनिमल है जेलीकॉम, इसमें हमारे पास बाई रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। क्योंकि इसके जो पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स प्रेजेंट होती है वो इनमें 4 होती है, तो इसकी सिर्फ हम 2 प्लेन्स बनते हैं। अगर यहां से मैं इसे काट दूं यहां से, और इसकी सिर्फ ओरल साइड, ये इसकी ओरल साइड हो गई, ये एबोरल यानी ये नीचे एनस की साइड हो गई, गट की साइड हो गई, और ये इसकी माउथ की साइड हो गई, ये इसका माउथ है, तो ये सेंट्रल में इसका माउथ हो गया। ये एक टेंटिकल 2 3 एंड 4 टेंटिकल्स है, तो इसमें हमारे पास सिर्फ 2 जगह ऐसी होंगी जहां से हम इसे लॉन्गिट्यूडनली काट के इसको 2 ही मिरर इमेज में तकसीम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख ले, एक प्लेन हो गई ये जो सेंट्रल से जाएगी, एक प्लेन हो गई ये जो सेंट्रल से जाएगी। अगर हम यहां पर देख ले तो 1 2 जो अरेंजमेंट ऑफ देयर पार्ट्स है इन एनिमल के, वो मिरर इमेज में सिर्फ 2 प्लेन है, वन प्लेन 1 एंड प्लेन 2। अगर हम यहां से काटते हैं तब भी नहीं बनेगा, तो ओनली 2 प्लेन्स विच पासिंग थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ एन एनिमल एंड डिवाइड इनटू मोर देन 2 equivalent mirror, that is called biradial symmetry. Now the third one is bilateral symmetry. Bilateral symmetry के ऊपर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम asymmetry समझते हैं। ये पहले ही समझाना चाहिए था मुझे, लेकिन यहां पर मैंने लिखा है asymmetry। अब अरेंजमेंट हो गई है किसी भी एनिमल की, लेकिन वो इरेगुलर शेप में है, यानी उसकी कुछ अरेंजमेंट रेगुलर शेप में नहीं हुई, यानी यहाँ पर पार्ट्स जिस तरह के मेरे बॉडी पार्ट्स है, तो एक हैंड ये हो गया, एक हैंड इस तरफ आ गया। अब अगर ये दोनों हैंड इस तरफ होते तो ये क्या हो गया, इरेगुलर शेप हो गया। अब एक आई इस तरफ है, एक आई किस तरफ है, ये मेरा सेंट्रल एक्सिस है। तो अगर सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स सिमेट्रिकल, यानी रेडियल भी ना हो, स्फेरिकल भी ना हो, बाइलेटरल भी ना हो, इरेगुलर शेप में हो, तो हम उसे फिर क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक। और ज्यादातर जो स्पॉन्जेस हमारे पास है, ये जो एसिमेट्री है, ये स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं। अब यहां पर आप देख ले, फॉर एग्जांपल ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है, तो अगर हम यहां से इसे काटते हैं तब भी ये डिवाइड नहीं होता 2 मिरर इमेज में। अगर यहां से काटते हैं तो ये जो पार्ट्स है इनके, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट एक दूसरे के नहीं कटते, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या हो गई, एसिमेट्रिकल हो गया, एसिमेट्री हो गई, और ये एग्जाम्पल स्पॉन्जेस हो गए। नाउ बाइलेटरल सिमेट्री,
अब ज्यादातर जितने भी एनिमल्स है फ्रॉम द प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट्स, जितने भी एनिमल्स है वो मोस्टली क्या है हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री है। अब इक्वानोडर्म्स में बुक में ये भी मेंशन किया हुआ है, जो इक्वानोडर्म्स है उनमें लार्वल स्टेज होती है, तो जब वो लार्वल स्टेज में होती है तो वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, लेकिन जब वो एडल्ट स्टेज में होती है तब वो रेडियल सिमेट्री शो करता है। तो ये की पॉइंट्स है जो आपने याद रखना है। ये खासतौर पर इक्वानोडर्म्स में होता है, फाइलम इक्वानोडर्मेटा में होता है। नाउ बायलेटरल सिमेट्री, अब बायलेटरल सिमेट्री हमारे पास क्या चीज है? ओनली ए सिंगल प्लेन दैट डिवाइड, ओनली ए सिंगल प्लेन दैट passes from the lower and upper surface, ये उसकी अपर सरफेस हो गई, ये उसकी लोअर सरफेस हो गई। ये हमारे पास हाउस फ्लाई है, ये इसकी अपर सरफेस हो गई और ये लोअर सरफेस हो गई। तो ओनली ए सिंगल प्लेन दैट पासिंग थ्रू द अपर एंड लोअर थ्रू द एनिमल्स ऑन देयर एक्सिस, ये इसकी सेंट्रल लेटरल लाइन हो गई एक्सिस। तो ये इसकी अपर सरफेस, ये लोअर सरफेस, और अपर और लोअर सरफेस, ये अपर सरफेस और ये लोअर सरफेस। तो अपर सरफेस और लोअर सरफेस के एक्सिस, ये उसका एक्सिस हो गया। अगर उसके इर्द गिर्द हम किसी एनिमल्स को काट ले, यानी उसकी प्लेन कर ले, उसको काट ले और उसको डिवाइड कर दे एनिमल्स इनटू लेफ्ट एंड राइट मिरर इमेज, अब लेफ्ट और राइट साइड उसके बना ले, यानी ये इसका क्या हो गया लेफ्ट साइड और ये इसका क्या हो गया राइट साइड। अगर एनिमल्स को सिर्फ एक ही प्लेन होगा, सिर्फ एक ही ऐसी जगह होगी जो सेंट्रल एक्सिस से उसे काट के दो हिस्सों में, दो मिरर इमेज में तकसीम कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे बायलेटरल सिमेट्री। जिस तरह के अर्थवर्म हो गए, जिस तरह के, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं, ये मेरा क्या हो गया लेटरल लाइन हो गया, लेटरल लाइन हो गया। तो अगर यहां से मैं किसी एनिमल्स को काट लूं या किसी ह्यूमन को काट लूं तो उसकी दो इमेज होगी, ये एक साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो सिर्फ एक ही प्लेन होगा जिसके थ्रू हम एनिमल्स को काट के और उसकी दो मिरर इमेज यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड बन जाए, तो हम उसे बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल इसको हम यहां से काटते हैं, यहां से काटते हैं इस तरह लॉन्गिट्यूडनली, तो अब ये देख लो कि ये जो पार्ट्स है अपर साइड जो है इसकी, इसमें ज्यादातर उसकी आइस को देख लो या इसकी जो हमारे पास और बॉडी पार्ट्स है उनको देख लो, तो वो यहां पर ज्यादा है और यहां पर नहीं है। तो इस वजह से एक्सिस के थ्रू हम सिर्फ एक ही प्लेन होगा जिसके थ्रू हम एनिमल्स को डिवाइड करेंगे। तो सिर्फ हम इसे दोबारा से समराइज करते हैं कि आज हमने पढ़ा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होगी, पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन द पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी ओनली फोकस ऑन द सिमेट्री ऑफ एनिमल, इन द सिमेट्री ऑफ एनिमल दैट हाउ द पार्ट्स ऑफ एनिमल अरेंज अराउंड a point. Okay, now in the types of symmetry we study about the spherical symmetry, which is spherical, any plane passing through a central line that divides the animal into mirror image, that is called spherical symmetry. Then the radial symmetry, that any planes which passing through the longitudinal axis of an animal which divide the animal into more than two a mirror image, that is called radial symmetry. साथ ही साथ हमने उसके एक टाइप्स है जो बाई रेडियल सिमेट्री, उसमें हमने एक एग्जाम्पल भी लिया फाइलम टिनिफोरा से जो कि है जेलिस्कॉम, जिसके बारे में भी हम पढ़ चुके। उसके साथ हमने एसिमेट्री पढ़ी जो कि हमारे पास ज़्यादातर स्पॉन्जिस में पाया जाता है, जिसका कोई ख़ास शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप होता है। नाउ एंड द लास्ट वन इज बायलेटरल सिमेट्री, जो एनी प्लेन ओनली वन प्लेन, नॉट एनी प्लेन, only one plane that passing through the longitudinal axis of an animal and divide that animal into only two mirror image, left side and right side. तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जर्म लेयर के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी कैविटीज के बारे में पढ़ेंगे एंड प्रोटोस्ट्रोम एंड ड्यूटेरोस्ट्रोम। जब इन
3 टर्म्स को समझेंगे और उसके बाद हम ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। जब इसको हमारी समझ में आ जाए तो उसके बाद हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एक ही लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और उस पर हम अलग सी वीडियो बना के वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।